नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको टाइम एंड वर्क से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा और टाइम एंड वर्क का ये फर्स्ट पार्ट होगा। इसमें आपको बेसिक से लेके वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बताएंगे और ये पार्ट वाइज पार्ट आपको बताते जाएंगे। तो आज हम इसके बेसिक्स पे ध्यान देते हैं और इस पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है, इफ़ ए कैन डू वन वर्क इन एन डेज, ए नाम का एक व्यक्ति एक काम को एन दिन में करता है, इसका क्या मतलब है? क्यों एक दिन में कितना काम करता है? पूरे काम का एन पार्ट। इसको देख के आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वर्क और दिन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उल्टा है। एट द एन डेज है तो वर्क 1/n है, यानी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सिर्फ सिंपल ये एक बेसिक है जो इस पूरे चैप्टर का मेन की पॉइंट है। एक एग्जांपल देख के चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 6 days एंड बी कैन डू दैट वर्क इन 8 days। इफ दे वर्क टुगेदर, हाउ मेनी डेज दे विल रिक्वायर टू कंप्लीट द वर्क। एक आदमी है जो एक काम को 6 दिन में करता है और दूसरा आदमी उसी काम को 8 दिन में करता है। यदि दोनों मिल के काम करें तो काम कितने में कंप्लीट होगा? इसको सॉल्व करते हैं और बाय प्रोसेस इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए का एक दिन का काम 1/6 और बी के एक दिन का काम 1/8, दोनों को मिलाकर के एक दिन का काम 1/6 प्लस 1/8, 6 8 का एलसीएम 24। एलसीएम निकालने का शॉर्टेस्ट तरीका, जो सबसे ग्रेटर नंबर हो उसका आप टेबल पढ़ना शुरू करें। जैसे 8 है, 8 का आप टेबल पढ़ना शुरू करें और ये ध्यान देते हुए कि जो दूसरा नंबर है उससे कौन एग्जैक्टली डिविजिबल है। 8 1 जा 8, 6 से डिविजिबल नहीं है। 8 2 जा 16, 6 से डिविजिबल नहीं है। 8 3 जा 24, 6 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि 24 इन दोनों का एलसीएम है। एलसीएम को आप नीचे लिख दिए। उसके बाद क्या प्रोसेस करते हैं, फ्रैक्शन के प्लस माइनस में नीचे से आप भागा देते हैं और ऊपर में गुना करते हैं। डिनोमिनेटर से भागा देते हैं और जो आता है उसको न्यूमरेटर में आप गुना करते हैं। 6 से भागा दीजिए 24 में, 4 मरते हैं, 4 × 1 4 प्लस 8 से 3 मरते हैं, 3 × 1 3, 4 and 3 7/24। अभी आप देख रहे होंगे कि वर्क आया 7/24, तो कितने डे में कंप्लीट करेगा? रेसिप्रोकल होता है 24/7 डेज में। सो ए एंड बी टुगेदर विल रिक्वायर 24/7 डेज। इस क्वेश्चन को आप समझ चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा ट्रिकी मेथड से, जहाँ पे आपको ऑप्शन में आंसर देना हो, जहाँ प्रोसेस का कोई मायने नहीं है और आपको ज़रूरत है टाइम बचाने की, तो वहाँ आप ट्रिकी मेथड के द्वारा बनाएंगे। उससे पहले कुछ हिंट्स हर ट्रिक मेथड के लिए होता है, इसके लिए भी कुछ ट्रिक है। इसको हम थोड़े से आपको समझा देते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो एलसीएम है उसके ऊपर लिखा हुआ है TW। TW हमने इसको नाम दिया है वो ये बताने के लिए कि ये 24 ही टोटल वर्क होगा। इस 3 पॉइंट में आपको बताऊं, इस तीनों को यदि आपने गौर से सुन लिया तो आप टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन को इसी 3 पॉइंट पे बना देंगे, क्योंकि यहाँ 3 ही फिगर आता है। सबसे पहला काम एलसीएम, उस एलसीएम को हम टोटल वर्क मान लेते हैं। और फर्स्ट चीज आया जो 6 के वैल्यू से रिलेट करके आया 4, उस 4 को हम ए का एक दिन का वर्क मान लेते हैं, डे वाइज वर्क ऑफ ए। और 3 जो होगा
और डे वाइज वर्क ऑफ बी। फिर से बता देता हूं, टी डब्ल्यू है टोटल वर्क, डी डब्ल्यू ए मतलब ए का डेली वर्क, और डी डब्ल्यू बी मतलब बी का डेली वर्क। इस चीज़ को बिल्कुल आप फिर याद कर लें, यही आपको आगे की जरूरत पड़ेगी। टोटल वर्क कितना हुआ, एलसीएम है। डेली वर्क कितना है, उस एलसीएम में ए से हम डिवाइड करेंगे, जितने मरतबा लगा वो ए का डेली वर्क हो गया। डी डब्ल्यू बी क्या है, एलसीएम में बी से जो हम भाग देंगे तो डी का डेली वर्क होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक 6 डेज में लिख लेते हैं, 6 डेज में, बी 8 डेज में, 8 डेज में। एक टोटल वर्क निकाल लेते हैं एरो के द्वारा, 6 और 8 का एलसीएम, एलसीएम ही टोटल वर्क होता है, एलसीएम आपको पता है 24 होगा। अब इसका डेली वर्क निकाल लेते हैं। डेली वर्क 6 का कितना होगा, 6 से भागा देंगे 24 में, डिवीजन मेथड से चुकी आता है इसलिए हमने इसको डी नाम दिया है, और उस डी से आपको यही पता चलेगा कि ये डेली वर्क है, एक दिन का काम है। तो एक दिन में 6 कितना काम करेगा, 4, और 8 कितना काम करेगा, 3। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, प्लस कर लेते हैं, दोनों मिलके एक दिन में काम करेंगे 7। अब दोनों मिलकर के एक दिन में 7 काम करते हैं तो 14 काम करने में कितना दिन लगेगा, 2 दिन। आप डिवाइड कर लिए। उस तरह से यहाँ से 24 काम आपका टोटल है, 7 से आप इसको भाग देंगे, वो डेज आपको पता चल जाएगा, 24/7। तो आंसर हो गया 24/7। आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज एंड ए अलोन कैन डू दैट वर्क in 30 days. In how many days B alone do the same work? शॉर्टकट में थी प्रोसेस से हम इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन 40, सेकंड 50, थर्ड 20 और फोर्थ 10। सॉल्व करते हैं। ए और बी 12 डेज में काम करते हैं, ए एलोन 30 डेज में काम करता है। उसी तरह से टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं। 12 एंड 30 का एलसीएम निकालना होता है। 12 एंड 30 का एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम का तरीका मैंने आपको बताया कि जो ग्रेटर नंबर है उसको आप टेबल पढ़ना शुरू करें, और ये ध्यान रखते रहें कि वो दूसरे जो अदर नंबर हैं उससे डिविजिबल कौन सा है। तो 30 2 जा 60, 60 12 से डिविजिबल है तो 60 एलसीएम हो गया और वो टोटल वर्क हो गया। अब ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन का काम निकाल लेते हैं। 12 5 जा 60 तो 5 यहाँ, और ए अकेले कितना करेगा एक दिन में, 30 × 2 62 हो गया। अब आप यहाँ देख रहे हो कि डेली वर्क जो ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहे हैं वो 5 कर रहे हैं, और ए अकेला उसमें 2 काम कर रहा है। तो बी कितना काम कर रहा है एक दिन में, माइनस कर लीजिए, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो बी जब एक दिन में 3 काम करेगा तो 60 काम को करने में क्या समय लगेगा, भागा दे देते हैं, 20 मंथ में लगेगा। तो आंसर हो जाएगा 60/3 यानी 20 डेज। आई होप आपको कुछ कुछ ये बेसिक्स पता चल रहा होगा। ये जो 2-3 एग्जाम्पल मैं दूंगा ये टोटल बेसिक है, और इसको यदि आप समझ गए अच्छी तरह से तो आप टाइम एंड वर्क से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्वेश्चन है, ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 15 डेज एंड बी अलोन कैन डू दैट वर्क इन 30 डेज। बोथ टुगेदर वर्क 5 डेज एंड देन ए लीव्स ऑफ। हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू फिनिश दैट वर्क, रिमेनिंग वर्क। एक काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर साथ काम करते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद ए चला जाता है। तो बचे हुए काम को बी को करने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन 10, 15, 20 एंड 5। देखते हैं इसमें कौन सा सही होता है, सॉल्व करते हैं। ए 15 डेज, बी
30 डेज। टोटल वर्क निकाल लेते हैं एलसीएम, 15 और 30 का एलसीएम 30, और ए का एक दिन का काम होगा, 15 से भाग दे देंगे 30 में 2, और बी का 30 है, 30 से 30 में भाग देंगे एक मर्त में, तो बी का एक दिन का काम है 1। अब दोनों का काम कितना होगा एक दिन में, 2 और 1 को जोड़ते हैं, टोटल काम होगा 3, लेकिन वो 5 दिन साथ में काम करते हैं, तो टोटल काम कितना करेंगे वो, 3 5 जा 15। अब उस 30 काम में 15 काम वो साथ में करते हैं, तो बच जाता है कितना काम, 30 माइनस 15 कर लेते हैं, 15 काम बच गया। अब इस 15 काम को कौन करेगा, अब इस 15 काम को बी करेगा। बी एक दिन में कितना काम करता है, एक काम, तो 15 काम को करने में कितना समय लगेगा, ऑफ कोर्स 15/1 यानी 15 डेज, आंसर इसका 15। ये टाइम एंड वर्क के बेसिक्स रूल थे, बेसिक्स ट्रिक थे, इसी बेस पे इसके हार्ड से हार्ड और टफ से टफ क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आगे के वीडियो में हम क्वेश्चन के स्तर को और बढ़ाते जाएंगे और उसे सॉल्व करने के तरीका डिस्कस करते जाएंगे। थैंक यू। टाइम एंड वर्क पार्ट 2 का अगला वीडियो हम लेके आएंगे। Namaskar. In this video I will solve time and work related some question. In previous video, basics of time and work have been already discussed. Still I will repeat it in shorts. Let's start with one example. Example number 4. A and B can do a work in 12 days. B and C can do that work in 15 days, and C and A can do that work in 20 days. Alone A can do that work in how many days? Let's solve this. Options are 24, 30, 40 and 10. Let's solve. Concentrate on question. A and B can do in 12 days. B and C can do that work in 15 days. C and A can do that work in 20 days. First I have to find out TW, total work, and for this find out LCM. Earlier I have told you how to find LCM. Here you have to find out LCM of 12, 15 and 20. 20 is greater number. Read table of 20 and observe which number is exactly divisible from 12 and 15 also. 21 ja 20, 22 ja 40, 23 ja 60. 60 is divisible from 12 and 15 both. So LCM of 12, 15 and 20 is 60. After total work, you have to find out daily work of every cases. For this, you have to divide this total work LCM from every case. If you will divide 60 from 12, you will get 5. B and C can do in 15 days. If you will divide 60 from 15, then you will get 4. And C and A can do that work in 20, and if you will divide total work, you will get 3. Here 5 is daily work of A plus B, 4 is daily work of B plus C, and 3 is daily work of C plus A. If you add all the total work, you will get 5 plus 4 plus 3, 12.
This 12 is total work of A plus B plus C, and all are 2 times. For one time, you have to divide 12 by 2. 6. So work of ABC is 6 in 1 day. Now again concentrate on question. You have to find out A alone can do the work in how many days. From where you will get A, daily work. From ABC, if you deduct B and C job, you will get the work of A. So deduct 6, B plus C 4, that will be 2. It means A can do 2 work daily. If he can do in 1 day 2 work, then for 60 days you have to divide from 2. It will cut in 30 times, so answer will be 30. Now see next example. A and B can do a work in 8 days. B and C can do that work in 12 days. All the 3 together can do that work in 6 days. In how much days A and C together complete the work? Options are 10, 8, 12 and 20. Let's solve. A and B can do in 8 days. B and C can do in 12 days. And all together, it means A plus B plus C can do in 6 days. Now find out total work. You have to find out LCM. LCM will be 6, 8, 12. LCM is 24. Now daily work. For case AB, it will be 3, B plus C 2, and A plus B plus C is 24 divided by 6 will be 4. Now again concentrate on question. A plus B plus C can do 4 work in 1 day. And you have to find out how much day A and C can do. You have to find out A's daily work and C's daily work. How you will get? From ABC, if you subtract B and C, then you will get A. So deduct it. 4 minus 2 will be 2. So A daily work is 2. Now I found out C daily work. You have to subtract ABC minus A plus B. 4 minus 3, it means 1. Then A 1 day work is 2 and C 1 day work is 1. So A plus C is 2 plus 1, 3. It means A and C can do that work 3 in 1 day. They have to work 24. So you have to divide 24 by 3. It will cut from 8. So answer will be A and B can do a work 3 days. After how many days did A leave? Option 12, 8, 9 and 6. Now solve it. A can do that work in 45 days. B can do that in 40 days. Let's find out total work. 45, LCM of 45 and 40 will be 360. And day basis work, A daily work is 360 by 45 will be 8. And B's daily work will be 360 divided by 40 is 9.
Now concentrate on question. In question, B are working for 23 days. If he work 9 days, 9 work in one day, how much work he will do in 23 days? 9 into 23, 207 work. 207 work will be done by B. Then find out rest all work. 360 minus 207, 153. This 153 work have been completed by A and B both. A and B both are doing 17 work in one day, and they have to do 153 work. So how much day they have to do? Divide it. It will cut from 9. It means after 9 days A have lived away. So answer will be 9. Thank you. Time and work part 3 will be continued. नमस्कार, आज मैं टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन तो अल्टरनेट वाले लोग अल्टरनेट काम करते हैं, ऐसा करते हैं एग्जाम्पल के साथ ही चलते हैं। तीनों अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं और तीनों को सॉल्व करेंगे साथ में। और ये भी कोशिश करेंगे कि पिछले 2 वीडियो में जो भी चीज़ें हमने बताया है उसको कुछ छोटे रूप में इस तरह से बताया जाए कि उसकी जिस्ट को कवर किया जा सके इस वीडियो में। शुरू करते हैं पहला एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल नंबर 7। 6 एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 days एंड 18 रेस्पेक्टिवली। ए बिगिंस टू डू एंड दे वर्क अल्टरनेटली फॉर 1 day। इच होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। क्वेश्चन को समझ लीजिए। ए और बी 2 आदमी हैं। ए काम करता है 12 दिन में, बी करता है 18 दिन में। दोनों काम करते हैं, ए शुरू करता है, ए बिगिंस, ए शुरू करता है और दोनों अल्टरनेटली काम करते हैं। पहले ए काम करता है फिर बी काम करता है और इस तरह से वो पूरा काम को कितने दिन में कर लेंगे। ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा है। ऑप्शन है 15 and 2/3, 14 and 1/3, 18 and 1/3, 16 and 1/3। सॉल्व करते हैं। ए काम करता है 12 days में, बी काम करता है 18 days में। हम सबसे पहले टोटल वर्क निकालते थे और टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम निकालना होता था। एलसीएम निकालने के लिए हमने बता रखा है कि ग्रेटर नंबर का आप टेबल पढ़ना शुरू करें और वो नंबर को ढूंढ लें जिसमें बाकी सारे नंबर डिविजिबल हो जाते हैं। टोटल वर्क निकालते हैं और 18 का टेबल पढ़ते हुए हेल्प लेते हुए एलसीएम आ जाएगा 36। और फिर हम डेली वर्क निकालते थे दोनों का। 12 डेली वर्क निकालने के लिए हम एलसीएम में भाग देते थे। ए वाले से ए से भाग देंगे तो ए का डेली वर्क निकलेगा 3 और उसी तरह से बी का होगा 2। टोटल वर्क वो करेंगे 5, लेकिन ये 5 वर्क 2 दिन का होगा। पहले ए करेगा फिर बी करेगा। इस तरह के अल्टरनेट वाले क्वेश्चन में आप एक चीज़ गौर करें कि जो टोटल वर्क है उसको आप इस तरह से लिखें कि जो पहला नंबर हो वो इस 5 का मल्टीपल हो, साथ में वो इस 36 से इमीडिएट लोअर हो। ज़्यादा नीचे वाला लिखने की जरूरत नहीं है। तो 36 को हम लिख सकते हैं 35 + 1। इस 35 काम को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 अर्थ में लगता है और ये 7 एक्चुअल में 14 डेज होगा क्योंकि 2 दिन का काम है ये 5। अब जो रेस्ट बच गए 1 काम, उस 1 काम को कौन करेगा ये सोचने वाली बात होती है। 14 डेज काम हुआ है, डेफिनेटली ए बी इस तरह से करके जो नेक्स्ट काम होगा रेस्ट काम है उसको ए करेगा। अब ए जो काम करता है वो 3 काम करता है
1 काम करना है, कितना टाइम लग जाएगा, 1/3, तो आंसर विल बी 14 एंड 1/3। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 8, 6 men and 8 boys can do a work in 10 days. 26 men and 48 boys finish that in 2 days. 15 men and 20 boys will finish it in how many days? क्वेश्चन को गौर से देखें, यहाँ दो अलग अलग केस हैं। 6 men and 8 boys मिलकर काम कर रहे हैं। सेकेंड केस में 26 men and 48 boys कर रहे हैं। और थर्ड केस का आंसर आपको निकालना है। यहाँ पे मैन के जगह पे लेडीज़, बच्चे और भी चीज़ें डाला जा सकता था, लेकिन सॉल्यूशन सबका लगभग एक जैसा ही है कि उसमें से आपको चेंज कर लेना है, मैन को बच्चे के रूप में या बच्चे को मैन के रूप में, और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ऑप्शन देख लेते हैं, 7, 6, 5, 4 है, सॉल्व करते हैं। 6 men and 8 boys का जो 10 दिन का काम है वो इक्वल होगा 26 men and 48 boys के 2 दिन के काम के बराबर। और इससे आप 1 man इक्वल टू हाउ मैनी बॉयज़ निकाल सकते हैं, निकाल लें। 10 से यहाँ गुना करें, यहाँ 2 से गुना करें, मैन को एक साइड ले आए, बॉयज़ को एक साइड लाएं, तो 1 man इक्वल टू 2 boys। अब आपको क्वेश्चन है 15 men and 20 boys, इसको चेंज कर लेते हैं, मैन को बॉयज़ में। 15 मैन, एक मैन के बराबर 2 बॉयज़, तो टोटल हो गए 30 + 20 50 बॉयज़। और ये बॉयज़ का केस से हम निकाल रहे हैं, तो पहले जो दोनों केस दिए हैं उसमें से किसी एक को हम चेंज कर लेते हैं। 6 men and 8 boys, 6 मैन के बदले 6 × 2 12 + 8 20 बॉयज़। क्वेश्चन में देखेंगे 20 बॉयज़ जो है 10 डेज में कर रहा है, तो 50 बॉयज़ कितने दिन में करेगा। अब तो इजी हो गया, 50 बॉयज़ करेंगे 20 × 10/50। आप इसको कट कर लें, आंसर विल बी 4। ऐसे क्वेश्चन में एक चीज़ को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ और भी गौर कर सकते हैं कि क्वेश्चन में दिए हुए तीनों केस में से जो पहले के 2 केस हैं उसमें से किसी एक का टोटल रिलेशन क्वेश्चन वाले सेट के साथ बैठता है क्या। जैसे 6 men and 8 boys, 6 का 2.5 गुना 15, 8 का 2.5 गुना 20, यानी कि दोनों में कोई रिलेशन बनता है, तो 10 से 2.5 गुना डिवाइड करेंगे, वो आंसर हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे जो क्वेश्चन और दे ये सेकंड वाले केस का डबल हो, तो सेकंड वाले डे का हाफ हो जाएगा। तो आप इसको बनाने से पहले ये देख लें कोई रिलेशन है, उसके बेस पे आप इसको इमीडिएट बना सकते हैं, और यदि नहीं है तो आप जैसे ये सॉल्यूशन बताया गया उसके अनुसार आप कर लें। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 27 men working 5 hours a day can complete a work in 12 days. In how many days can 6 men working for 9 hours a day can complete 2/5 of previous work? इस तरह के जो भी क्वेश्चन है जिसमें डे, मैन, आवर्स, वर्क दिया हो, मैक्सिमम 4 तरह की चीज़ें होती है। कभी किसी क्वेश्चन में 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, और दूसरे केस दिए हुए रहते हैं जिसमें से कोई एक चीज़ पूछा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 17, 16, 15 एंड 12 सॉल्व करते हैं। केस 1 में देख लेते हैं, मैन 1, यानी केस 1 में मैन जो है 27, आवर्स यानी घंटा 5, डे 1 मतलब कि पहले केस का जो दिन है वो 12 और काम 1 कर रहे हैं। सेकेंड केस में देख लेते हैं, आदमी 6, घंटे 9, डे निकालने हैं, और वर्क जो है 2/5 है। इस दोनों केस में सारे चीज़ दिए होंगे, कोई एक चीज़ पूछा जाएगा, और उन सारे एक चीज़ को निकालने के लिए कोई सोचना नहीं है, सिर्फ एक ही फार्मूला है, केस 1 बाय केस 2। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि केस 1 में जो वर्क होगा वो केस 2 वाला होगा, और केस 2 में जो वर्क होगा वो केस 1 वाला होगा, क्योंकि वर्क अपोजिट होता है। अब इसमें से कोई एक चीज़ जो नहीं दिया हुआ है वो निकल जाएगा। अब इसको रख लें, M1 27 × 5 × 12, वर्क सेकेंड वाला रखना है 2/5, लिख लेते हैं 2/5। सेकेंड केस का M2 6, H2 9,
डे 2 निकालना ही है, और W1 तो 1 है, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, काट लेते हैं। 6 से 12 2 मरतबे, 9 से 27 3 मरतबे, 5 कट जाएगा। आंसर विल बी 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 इंटू 3 12। आंसर विल बी 12। थैंक यू। टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 हम लेके आएंगे आपके लिए। नमस्कार। टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 वीडियो आज आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें भी कुछ एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज नंबर 10। पिछले वीडियो में 9 एक्सरसाइज बताया जा चुका है। 8 men कैन डू अ वर्क इन 12 days, 4 women कैन डू दैट इन 48 days, 10 children can do that in 24 days. In how many days can 5 men, 6 women and 4 children together complete that work? क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 8 आदमी 12 दिन में कर सकता है, 4 औरत उसी काम को 48 दिन में, और 10 बच्चे उस काम को 24 दिन में कर सकते हैं। प्रश्न यह है कि 5 आदमी, 6 बच्चे, 6 औरत और 4 बच्चे मिल के उस काम को कितने दिन में करेंगे? ऑप्शंस आर 10, 16, 15 एंड 14। सॉल्व करते हैं। एक आदमी कितने दिन में काम करता है, कितने दिन में कर सकता है? केस 1 में आपको दिया हुआ है 8 men कैन डू इन 12 days, यानी कि 8 आदमी 12 दिन में कर सकता है। तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? ज़्यादा में करेगा, गुना करते हैं। 8 इंटू 12 96 डेज में। सेम उसी तरह से एक वोमेन कितने दिन में करेगी? 4 वोमेन कर रही है 48 डेज में, तो एक वोमेन 4 इंटू 48 192। 10 चिल्ड्रन कर रहा है 24 डेज में, तो एक चिल्ड्रन कितने दिन में करेगा? 10 इंटू 24 240 डेज में। नेक्स्ट इसके बाद क्या करना होता था? इसके बाद आपको पता है, आप पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कि हम टोटल वर्क निकालते थे, और टोटल वर्क निकालने के लिए हमें इन सबका एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम विल बी 960। इसके बाद क्या करते थे? इसके बाद हम डेली वर्क निकालते थे, अलग अलग मैन का, वोमेन का, चिल्ड्रन का, इसी तरह से सारे केस का। और वो डेली वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना होता था? हम भाग देते थे एलसीएम में। 96 से 960 में हम भाग देंगे तो 10 आएगा। 10 डेली वर्क है एक सिंगल मैन का। उस तरह से वोमेन का डेली वर्क 192 से भाग देते हैं 960 में 5 मंथ में, और चिल्ड्रन का 4 मंथ में। इसके बाद हम करते थे कि सारे डेली वर्क को जोड़ते थे और टोटल वर्क में भाग देते थे। आदि सारे मिलके एक एक आदमी मिलके काम करता था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 6 बच्चे कर रहे हैं, 5 आदमी कर रहा है, 6 औरत कर रहा है और 4 बच्चे कर रहे हैं। सबका काम हम निकाल लेते हैं। 5 मैन का काम क्या होगा? 1 मैन का काम 10, तो 5 मैन का 50। उसी तरह से एक वोमेन का काम 5, तो 6 वोमेन का 30। एक चिल्ड्रन का काम 4, तो 4 चिल्ड्रन का 16। सारे काम को जोड़ लेते हैं, टोटल काम 96। अब ये सारे लोग जो नया ग्रुप बना, 5 मैन, 6 वोमेन एंड 4 चिल्ड्रन का, ये सब मिलके एक दिन में करते हैं 96 काम, और उन्हें करना है टोटल 960। हम भाग दे लेते हैं 10 मंथ में। आंसर विल बी 10। इसी तरह से सेम पैटर्न का एक दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, सो दैट आपको इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करना इजी हो जाए। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल।
एग्जाम्पल नंबर 11, 10 men can finish a work in 10 days, whereas 12 women can do in 10 days. 15 men and 6 women can finish that work in how many days? क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। 10 आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, 12 औरत भी उस काम को 10 दिन में करती है। और थर्ड केस है, जो क्वेश्चन है कि 15 आदमी और 6 बच्चे मिल के वो काम कितने दिन में करेंगे। ऑप्शंस 10, 6, 5 एंड 15 सॉल्व करते हैं। एक मैन कितने दिन में करेगा? 10 मैन करता है 10 डेज में, तो एक मैन करेगा 10 × 10 100। दूसरे से एक वोमेन 120 डेज में। इसके बाद हमें एलसीएम निकालना होता था। टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम होगा 600। डेली वर्क निकाल लेते हैं, मैन का 6 और वोमेन का 5। टोटल कितने लोग कर रहे हैं काम? थर्ड केस में 15 मैन है, तो एक मैन का 6, तो 15 मैन का 90। 6 वोमेन है, 6 से यहाँ गुना कर लेते हैं 30। टोटल काम जो होगा उन ग्रुप के द्वारा एक दिन में 120 काम। पूरे काम करने के लिए भागा दे देते हैं हम 5 मरतबे, आंसर विल बी 5। अभी आपको एक और एग्जांपल बताते हैं, उसमें हम पैटर्न को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं। जैसे आप डेली वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं और आंसर लाते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल और क्वेश्चन होगा उससे आपका ये पता चल जाएगा कि आप इस टाइम एंड वर्क के वीडियो को कितना समझ चुके हैं, टाइम एंड वर्क पे आपका कितना कमांड है। यदि आप अगले क्वेश्चन को सही से समझ पा रहे हैं, इसका मतलब है कि टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 1 man, 1 woman and 1 boy together can finish a work in 3 days. If a man alone can do it in 6 days and a boy alone can do in 18 days, 1 woman alone can finish that work in how many days? एग्जाम्पल ऑप्शंस दिए हुए हैं 10, 9, 5 एंड 15। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। एक बच्चा, एक औरत और एक आदमी तीनों मिलकर काम करते हैं 3 दिन में। अलग अलग केस दिया हुआ है कि एक आदमी उस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बच्चे उसको 18 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो अकेला एक वोमेन कितने दिन में वो काम कंप्लीट कर सकती है। सॉल्व करते हैं। मैन 6 डेज में, वोमेन कितने दिन में करती है, यही तो निकालना है, क्वेश्चन है, पता नहीं हमें। बॉयज़ 18 डेज में करता है। इसके बाद हम सबका एलसीएम निकालते थे। वोमेन का तो हमें पता नहीं है, एलसीएम होगा 18 जो कि टोटल वर्क है। उसके बाद हम डेली वर्क निकालते थे। मैन का डेली वर्क 3, वोमेन का पता नहीं, और बॉयज़ का डेली वर्क 1। अभी हम यहाँ क्या करते थे, इन सारे को जोड़ते थे और जो भी आता था उससे हम 18 में भाग देते थे। इस तरह से कंप्लीट काम कितने दिन में होगा ये पता चल जाता था। अभी हमें क्या है, काम दिया हुआ कि 3 दिन में कंप्लीट हो रहा है, मतलब कोई ऐसी चीज़ नीचे है जिसको डिवाइड करते हैं तो ये 3 वर्ड में कटेगा। अब यहाँ से आप बताएं कि ये ऐसा नीचे क्या था जिससे ये 3 वर्ड में कटेगा। 18 है, ऑफ कोर्स यहाँ पे 6 होगा। यहाँ पे हम क्या नंबर रखते थे, कहाँ से रखते थे नंबर रखते थे, हम इन सारे को काउंट करते थे, 3 को, 1 को, और वोमेन से जो निकलेगा वो सारे को काउंट करके हम उससे भाग देते। तो यहाँ पे 6 होगा, तो 3, 1, 4, और बीच में ऐसा क्या है जिससे 6 हुआ, ऑफ कोर्स यहाँ पे 2 है। अब यहाँ 2 कैसे आया, यहाँ पे हम मैन का, बॉयज़ का लिखे हैं, कैसे लिखते हैं हम, जो भी एक केस है उससे हम भाग देते थे एलसीएम में। तो यहाँ ऐसा क्या केस है जिससे हम भाग दिए, तो 2 है। सिंपल सा है कि यहाँ पे 9 होगा, आंसर विल बी 9। सिंपल है। यदि ये क्वेश्चन यदि आप समझ चुके हैं तो इसका मतलब है कि टाइम एंड वर्क के
किसी भी क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। टाइम एंड वर्क का लास्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू। नमस्कार, मैं आपको टाइम एंड वर्क का 5th वीडियो के बारे में बताने जा रहा हूँ। शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। पिछले 4 वीडियो में मैंने आपको 12 एग्जाम्पल एक्सरसाइज बताए हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 10 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 8 days and 10 children can do that in 12 days. In how many days 6 women and 3 children together complete that work? क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। 10 औरत एक काम को 8 दिन में करती है और 10 बच्चे उसी काम को 12 दिन में करते हैं। 6 औरत और 3 बच्चे एक साथ उस काम को कितने दिन में करेंगे? ऑप्शंस हैं 10, 16, 15, 14। सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन में 10 वुमेन 8 दिन में, तो एक वुमेन कितने दिन में करेगी? 80 डेज में। उसी तरह से 10 बच्चे 12 दिन में, तो एक बच्चे कितने दिन में? 120 डेज में। इसके आगे क्या करना होता है? डेली वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें दोनों का एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम निकाल लेते हैं 240। उसके बाद डेली वर्क निकालते हैं। डेली वर्क निकालने के लिए हमें टोटल वर्क में यानी कि एलसीएम में भाग देना होता है। 80 से भाग देंगे 3 मंथ में और 120 से भाग देंगे 2 मंथ में। वुमेन का एक दिन का काम 3 और चिल्ड्रन के एक दिन का काम 2। काम करने की जो सेकेंड टीम है उसमें 6 वुमेन और 3 चिल्ड्रन हैं, तो 6 वुमेन कितना करेंगे? 3 × 6 18। उस तरह से 3 चिल्ड्रन कितना करेंगे? 3 × 2 6। दोनों मिल के एक दिन में कितना करेंगे? 18 + 6 24। इस 24 से आप भाग दीजिए 10 मर्द में, उत्तर आपका 10 होगा। अगला एक्सरसाइज देखते हैं। A does 4/5 of a work in 20 days, then B helps A and both finish remaining work in 3 days. B alone in how many days can do that work? क्वेश्चन को फिर से समझिए। ए एक काम का 4/5 काम 20 दिन में कर लेता है। उसके बाद उसको ज्वाइन करता है बी और दोनों मिलकर बचे हुए काम को 3 दिन में करते हैं। क्वेश्चन यह है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करता है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन आपके सामने है 15, 34 and 1/3, 37 and 1/2, 16 and 1/3। सॉल्व करते हैं। एक चीज़ का आप ध्यान दें और मुझे बताएं उसका जवाब। आप किसी काम के आधे हिस्से को यानी 1/2 को 10 दिन में करते हैं, तो पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? 20 दिन में। कैसे किया आपने? आपने 10 में 1/2 से भाग दिया, फिर 10 को 2/1 से गुना किया, इस तरह से 20 आ गया। उसी तरह से ए 4/5 काम को 20 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना करेगा? 4/5 काम को ए करता है और जो बचे हुए काम हैं 2 अलग अलग हिस्से में बांट लेते हैं काम को। एक बार में काम होता है 4/5 और दूसरे बार में होता है 1 - 4/5।
यानी दूसरी बार में 1/5 काम होता है। अब 4/5 को करता है कौन? ए, और 1/5 को कौन करता है? ए और बी दोनों मिल के। अब 4/5 को ए करेगा तो, और 1/5 को ए और बी दोनों मिल के करेंगे। अब ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? भाग दे लीजिए 20 को 4/5 से, आपको आएगा 25। और उसी तरह से 1/5 काम को ए प्लस बी करते हैं 3 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 3 में आप भागा दीजिए 15 डेज में। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि ए पूरे काम को 25 दिन में करता और ए और बी पूरे काम को 15 दिन में करते मिलके। अब फिर से टोटल वर्क निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं 75, डेली वर्क निकालते हैं, भाग दे करके 25 से 75 में 3 मर्त में और 15 से 5 मर्त में। अब ये 5 काम जो डेली वर्क है ए प्लस बी का है, और उसमें से 3 काम जो है ए का है, तो बी का कितना काम है? आप माइनस कर लें 2। अब बी एक दिन में 2 काम करता है, तो इस 75 काम को करने में कितना समय लगेगा? भाग दे लीजिए 37.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इज थ्राइस एज गुड एज बी एंड देयरफॉर is able to do a work in 60 days less than B, working together they can do it in how many days? क्वेश्चन है कि A B से 3 गुना ज़्यादा काम करने में सक्षम है, और वो जब काम करता है तो B से 60 डेज कम लेता है। बी कितने दिनों में काम करेगा? बनाते हैं। ऑप्शन है 20, 25, 22.5 और 30। सॉल्व कीजिए। ए मान लीजिए कि जेड काम करता है, जेड दिनों में, और वो 3 गुना तेज है बी से, तो बी कितने दिन में करेगा? Z/3 में। यदि इसको एलसीएम बनाया जाए जेड और Z/3 का, तो कितना होगा? जेड और Z/3, Z/3 से जेड में लग सकता है 3 मर्त में है, तो जेड होगा एलसीएम। उस तरह से डेली वर्क निकालेंगे तो जेड से जेड में भाग दे करके 1 और Z/3 से जेड में भाग देंगे तो 3। तो ए यदि एक काम करेगा तो बी कितना काम करेगा? ए यदि 1 दिन में काम करेगा तो बी 3 दिन में काम करेगा। और दोनों के बीच में अंतर कितना है? 2 का। अब जो दोनों के बीच में अंतर 2 है, तो 60 डेज कम में काम करते हैं। यहाँ दोनों के बीच में अंतर 60 है, यानी 2 का मतलब 60, तो 1 का मतलब 30 और 3 का मतलब 90। तो इस तरह से साफ हो जाता है कि ए उस काम को 30 डेज में करेगा और बी जो है 90 डेज में करेगा। अब क्वेश्चन है कि दोनों मिल के टुगेदर एक साथ कैसे उतना काम करेंगे। फिर से हम दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं 90, डेली वर्क निकाल लेते हैं 30 से 90 में भाग देंगे 3 मर्थ में और 90 से तो 1 मर्थ में। टोटल काम होगा दोनों मिल के करेंगे तो 4। अब 4 से भाग दे लीजिए 90 में। 45 का हाफ 22 एंड 22.5 मर्थ में। आंसर विल बी सी 22.5। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड अलग अलग तरह के सारे प्रश्नों का प्रोबेबली हमने रिप्लाई दिया है, उसको सॉल्व किया है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपको पाइप्स एंड सिस्टर्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये टॉपिक भी टाइम एंड वर्क की तरह ही एक दूसरे से रिलेटेड है। टंकी और पाइप वाला, नली और टंकी वाला प्रश्न के बारे में करेंगे। उससे पहले मैं आपको टाइम एंड वर्क का मास्टर वीडियो जरूर डाल दूंगा।